हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2812 देख रहे हैं। फाइंड द सेफेस्ट पाथ इन अ ग्रिड। तो यहाँ इनपुट में हमें एक 2D मैट्रिक्स दी होगी n क्रॉस n साइज़ की, और हमारी मैट्रिक्स में अगर कोई सेल 1 है तो वहाँ पे कोई एक थीफ होगा, ठीक है। और अगर हमारी सेल की वैल्यू 0 है तो हमारी सेल एम्प्टी सेल है, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए इस 0 0 वाली सेल से ये लास्ट वाली सेल पे जाना है, n-1 वाली सेल पे। और यहाँ पे हम जिन भी पाथ से पहुँच रहे होंगे उन सारे ही पाथ्स में जिस पाथ का सेफनेस फैक्टर मैक्सिमम होगा वो हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए बेसिकली मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर रिटर्न करना है। तो अभी ये मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर क्या है वो देखते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास कोई एक ग्रिड दी हो, तो अगर हमारे पास ये जो थीफ है ना, यहाँ पे अगर हम हैं तो इस सेल की जो सेफ्टी है वो 0 है, यहाँ पे कुछ भी सेफ्टी नहीं है, ठीक है। और अगर हम अपनी इस थीफ वाली सेल से एडजेसेंट सेल्स में जाते हैं तो इनकी जो सेफ्टी है वो एक एक एटलीस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी सेफ्टी 1 हो जाएगी, इसकी सेफ्टी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस वाली सेल पे आते हैं तो इसकी सेफ्टी हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये थीफ सेल से 2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी मैनहट्टन डिस्टेंस होती है। तो मतलब कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा डिस्टेंस आ रही होगी उन दोनों सेल्स के बीच की, ठीक है। तो हमारी जो ये वाली सेल है वो अपनी थीफ सेल से 2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हम अपनी इस 0 0 वाली सेल से अगर ये लास्ट वाली सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स होंगे, है ना। और हमें ये देखना है कि उन सारे पाथ्स में ऐसा कौन सा पाथ है जिसका सेफनेस फैक्टर मैक्सिमम है, मतलब कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई थीफ नहीं आया हुआ है, ठीक है। और हमें अपने आंसर के लिए उसी सेफनेस फैक्टर को रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारा ये जो थीफ सेल है वो हमारे इस पहले सेल पे ही आ जा रहा है, ठीक है। तो इस सेल की वजह से हमारा जो सेफनेस फैक्टर है ना वो अभी 0 हो चुका है, ठीक है। हम इस थीफ के पास है, मतलब कि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हमारे इस पाथ के लिए इस 1 वाली सेल की वजह से हमारा जो सेफनेस फैक्टर है ना वो हमारा 0 हो चुका है, ठीक है। और हमारे किसी भी पाथ की जो सेफ्टी है दैट विल डिपेंड ऑन जो भी हमारी मिनिमम सेफ्टी है कहीं पे उस पर, है ना। तो हमारी इस सेल 1 से किसी भी पाथ पे जाएंगे तो हमारा जो सेफनेस फैक्टर है वो हमारा 0 ही रहेगा। हम अपने सेफ्टी को ना इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम सेफ्टी वी कैन अचीव व्हेन वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम दिस सेल टू द लास्ट सेल, ठीक है। चाहे हम कोई भी पाथ पिकअप कर लें यहाँ पे। अगर हम इस एग्जाम्पल पे आएँ तो हम अपने इस पहली वाली सेल से लास्ट वाली सेल पे जाना चाहते हैं और हमें ऐसी सेल्स पिकअप करनी है जो कि हमारे किसी भी थीफ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ठीक है। हमें मैक्सिमम सेफ्टी वाली सेल्स पिकअप करनी है जब भी हम लोग वॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर वॉकिंग ऑन द पाथ पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी किसी भी सेल की मैक्सिमम सेफ्टी कितनी आ रही होगी, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन दीज थीव्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो पहली सेल है ये हमारे इस थीफ से 3 डिस्टेंस पे है, इस थीफ से भी 3 डिस्टेंस पे है। तो इसकी जो सेफ्टी है, सेफनेस फैक्टर इसका 3 आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका जो सेफनेस फैक्टर है वो 2 आ रहा होगा, इसका सेफनेस फैक्टर अगेन 2 आ रहा होगा, इसका 1 आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने हर एक सेल का जो सेफ्टी फैक्टर आ रहा है उसको लिख लिया है। अभी हम यहाँ पे अपनी 0 वाली सेल से स्टार्ट करेंगे एंड वी वांट टू पिक अप द मैक्सिमम सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस 2 पे जा सकते हैं या फिर इस 2 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस वाली सेल पे गए तो हमारा ये जो सेफ्टी फैक्टर है वो अभी 3 से कम होकर के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो भी मिनिमम सेफ्टी है उसको हम लोग अपने सेफ्टी फैक्टर के लिए पिकअप करेंगे अपने उस पाथ के लिए, ठीक है। तो हम अपनी करंट सेल से मैक्सिमम सेफ्टी वाली सेल पे जाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद इस वाली सेल से भी हमें मैक्सिमम सेफ्टी पिकअप करनी है, तो या तो हम इधर जा सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम राइट वाली सेल पे गए तो उसके बाद इस वाली सेल से हमें फिर से मैक्सिमम सेफ्टी पिकअप करनी है, तो हम यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। और इस वाली सेल से हमें फिर से मैक्सिमम सेफ्टी पिकअप करनी है, तो यहाँ पे हम फिर से नीचे जा सकते हैं और फिर हम यहाँ पे राइट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो पाथ बन गया है ये हमारा एक मैक्सिमम सेफ्टी वाला पाथ हमने पिकअप किया था। और इसका जो सेफ्टी फैक्टर है वो यहाँ पे जिस भी सेल की सेफ्टी हमारी मिनिमम होगी वो हमारा इसका सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस वाले पाथ के लिए जो सेफ्टी फैक्टर आ रहा है वो हमारा 2 आ रहा है और हमारे आंसर के लिए भी हमें 2 रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो अभी हम इसका सोल्यूशन अप्रोच देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये जो सेफ्टी फैक्टर निकालने वाला काम किया है, हमारे सोल्यूशन अप्रोच में भी हम लोग सेम इसी चीज़ से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने सोल्यूशन अप्रोच के लिए हम हर एक सेल के लिए ये कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी सेफ़ है, ठीक है, उसका सेफनेस फैक्टर क्या आ रहा है। और ये काम हम BFS रिवर्सल से आसानी से कर सकते हैं। तो हम अपनी वो सारी सेल से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास कोई थीफ आ रहा है, और हम क्या करेंगे उस थीफ के बाद जिस जिस सेल पे हम लोग जा सकते होंगे उस सेल पे हम अपना जो
सेफ्टी फैक्टर है उसको 1 इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। आइडियली तो हमारा जो सेफ्टी फैक्टर है वो हमारी थीफ सेल के लिए 0 है और उसके बाद इन सेल्स के लिए हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जो सेफ्टी फैक्टर है वो मिनिमम 1 मान के चलेंगे और अपनी बाकी सेल्स के लिए +1 ऐड करते रहेंगे और अपने फाइनल आंसर के लिए जब भी हम सेफ्टी फैक्टर निकालेंगे, मैक्सिमम सेफ्टी फैक्टर, उसमें हम लोग -1 करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो जस्ट फॉर कीपिंग थिंग्स सिंपल हम यहाँ पे जो सेफ्टी फैक्टर है इस थीफ सेल का 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो थीफ सेल्स हैं हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन थीफ सेल से हम क्या करेंगे, आगे जितनी भी सेल्स में जा पा रहे होंगे उन सेल्स के लिए जो सेफ्टी फैक्टर है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू में पहली सेल ये वाली होगी, ठीक है। तो ये 0-2 वाली सेल से हम लोग लेफ़्ट और नीचे जा पा रहे होंगे, तो इन दोनों ही सेल्स के लिए जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है वो अभी 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमारी क्यू में ये 1-0 वाली सेल होगी, तो इस वाली सेल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 3 सेल्स आ रही हैं। इन तीनों ही सेल का जो सेफ्टी फैक्टर है वो अभी अपडेट करके हम लोग 2 कर देते हैं। और अभी हमारे पास क्यू में ये वाली सारी सेल्स होंगी, तो हमने इस वाली सेल को पहले प्रोसेस किया था, तो ये वाली और ये वाली जो सेल है ये हमारे क्यू में पहले होगी। इस वाली सेल के ये जो नीचे वाली सेल आ रही है इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 डाल देते हैं। सिमिलरली इस वाली सेल के लिए भी हमारा जो सेफ्टी फैक्टर है वो अपडेट होकर के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये जो हमारी ग्रिड थी इसमें सारी सेल्स का सेफ्टी फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ये देखेंगे कि हम कितना सेफेस्ट पाथ पिकअप करके चलें कि हम अपने इस 0-0 वाली सेल से लास्ट वाली सेल पे पहुँचें, तो हमारा जो सेफ्टी फैक्टर है वो हमारा मैक्सिमाइज रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये अपडेटेड ग्रिड आ गई है, ठीक है। और अभी हमें अपने इस 0-0 वाली सेल से स्टार्ट करना है और हम क्या करेंगे, इस वाली सेल से कोशिश करेंगे कि ऐसी हम सेल पिकअप करें जिसका जो सेफ्टी फैक्टर है ना वो हमारा मैक्सिमम हो, ठीक है। हम चाहते हैं बिल्कुल बच के चलना, थीफ से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि जो सेल हमारी मैक्सिमम वैल्यू दे रही है ना उसका मतलब कि वो थीफ से और ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास मैक्सिमम सेफ्टी फैक्टर वाली सेल है ना उसको पिकअप करो नेक्स्ट, ठीक है। तो अपनी इस वाली सेल से हम लोग यहाँ पे राइट पे जा सकते हैं क्योंकि इसका जो सेफ्टी फैक्टर है ये हमारा छोटा है। तो इस चीज़ को पिकअप करने के लिए कि हम कौन सी सेल को पिकअप करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम अपने इनिशियली इस वाली सेल को अपने क्यू में डालेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी इस वाली सेल पे आएंगे, ठीक है। और अभी इस वाले पाथ से फिर से हमें देखना है कि मैक्सिमम सेफ्टी वाली जो सेल है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो इससे हम लोग नीचे जा सकते हैं और इस वाली सेल पे फिर से हमें देखना है कि मैक्सिमम सेफ्टी वाला पाथ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जो नीचे वाली सेल है उसको पिकअप कर सकते हैं और यहाँ से फिर से हम लोग राइट वाली सेल पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो एट एवरी स्टेप वी आर ट्राइंग टू पिकअप द सेल विथ मैक्सिमम सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू ली हुई है और यहाँ पे हम लोग जिस भी सेल को विजिट कर लेंगे उसका जो वैल्यू है वो हम लोग अपडेट करके -1 कर देंगे, क्योंकि -1 का मतलब है कि वो सेल हमारी सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी भी सेल की वैल्यू हमारी -1 होगी तो इसका मतलब कि हमने वो वाली सेल ऑलरेडी विजिट कर ली है, हमें उस सेल में वापस से नहीं जाना है, ठीक है। तो हमारे इस पाथ में जिस भी सेल का जो सेफ्टी फैक्टर है वो मिनिमम है वो हमारे इस पूरे पाथ का सेफ्टी फैक्टर डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम फैक्टर है वो 2 आ रहा है, तो अपने आंसर के लिए यहाँ पे हम 2 रिटर्न करेंगे और ये जो 2 है ना ये हम लोग प्रोपागेट करते चलेंगे अपने किसी भी सेल के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट वाली सेल पे जा रहे हैं तो जो सेफ्टी फैक्टर है वो हम लोग मिनिमाइज़ करके चलेंगे, तो हमारी करंट सेल का जो सेफ्टी फैक्टर आ रहा है और जो हमने प्रीवियस वाली सेल से सेफ्टी फैक्टर पिकअप किया है उसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको हम लोग आगे प्रोपागेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही हमारा आंसर बनेगा। और इवेंचुअली हम लोग जैसे ही अपनी इस लास्ट वाली सेल पे आ जाते हैं तो अपने आंसर के लिए हम जो भी सेफ्टी फैक्टर होगा इसका वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने सॉल्यूशन के लिए क्या किया, हमारी ये जो ओरिजिनल ग्रिड थी उसमें सारी सेल्स का जो भी हमारा सेफ्टी फैक्टर था वो निकाल लिया और उसके बाद हमने अपने इस 0-0 वाली सेल से स्टार्ट किया और उस वाली सेल को पिकअप किया जिसका सेफ्टी फैक्टर हमारा मैक्सिमम था, ठीक है। तो ये काम हमने अपना प्रायोरिटी क्यू यूज़ करके किया और एट द एंड ऑफ दिस हम अपने इस लास्ट वाली सेल पे आ जाएंगे और हमारा जो भी सेफ्टी फैक्टर आ रहा होगा उसमें हम लोग -1 करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने अपने इस कंसिडरेशन के लिए सेफ्टी फैक्टर इनिशियली एक एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे थे, है ना। तो हमने थीफ वाली सेल का सेफ्टी फैक्टर 1 माना था, जबकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि थीफ वाली सेल हमारी बिल्कुल सेफ़ नहीं है, उसका सेफ्टी फैक्टर हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एक का जो कंसिडरेशन है वो बाद में कर लिया है। तो ये हमारी सॉल्यूशन अप्रोच हो जाएगी पूरी। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो हम जितनी भी थीफ सेल्स हैं
वो निकाल लेते हैं, उनको एक क्यू में डालते हैं और उन पे एक BFS चलाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो बाकी सेल्स हैं उनका सेफ्टी फैक्टर जो है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है इसको मैं इंटीजर एरे में कन्वर्ट कर लेती हूँ फॉर इजी एक्सेस। तो अपनी ये जो ग्रिड है इसको ट्रेवर्स कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पे हमारे पास ग्रिड में जो भी सेल की वैल्यू आ रही है, अगर वो वैल्यू हमारी 1 हो जाती है इसका मतलब कि वो थीफ सेल है, तो उसको अपने क्यू में ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यू डॉट ऑफर कर देते हैं न्यू INT दिस सेल, और यहाँ पे अपनी लिस्ट को हम इंटीजर एरे में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, तो आई विल जस्ट राइट दिस एज वेल। तो इसके बाद हमारे पास ये जो क्यू है इसमें सारी थीफ वाली सेल आ चुकी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इन थीफ सेल को सबको ट्रेवर्स करेंगे और बाकी जो सेल्स हैं उनका जो सेफ्टी फैक्टर है वो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं जो हमारी थीफ सेल्स हैं उनका सेफ्टी फैक्टर अभी 1 है, और जो हमारी सेल्स उसके बाद आ रही होंगी उनका सेफ्टी फैक्टर हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम एक लूप चला रहे हैं और हमारी ये जो भी करंट सेल है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी सेल है बेसिकली हमें इस सेल की वैल्यू लेनी है और इसकी चारों डायरेक्शन में जो सेल्स आ रही हैं उनमें प्रोपागेट करनी है, ठीक है। तो उन डायरेक्शंस के लिए एक डायरेक्शन एरे भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम एक लूप चला लेंगे सारी डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो हमें हर एक डायरेक्शन में पहले तो जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो निकाल लेते हैं, जो भी हमारे रो और कॉलम आ रहे हैं। तो हमारी ये रो और कॉलम की वैल्यू आ गई है। हमें ये देखना है कि ये जो सेल आई है हमारी ये वैलिड सेल भी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक चेक लगा लेते हैं बस। तो यहाँ पे चेक में हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि जो भी हमारी ग्रिड में वैल्यू होगी ना इस पर्टिकुलर सेल की, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रही है मतलब कि इसको हमने कैसे करके अपडेट कर दिया है, या तो ये थीफ सेल होगी या तो ये अपडेट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस केस में हम कंटिन्यू कर जाएंगे, वी विल नॉट डू एनीथिंग। अदरवाइज हम अपनी इस पर्टिकुलर सेल का जो सेफ्टी फैक्टर है उसको अपडेट कर देंगे। तो दिस विल बी, जो भी हमारी प्रीवियस सेल थी ये XY वाली, इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और अपनी इस करंट सेल को भी हम क्यू में डाल देते हैं, क्योंकि इससे भी आगे हमारी जो सेफ्टी फैक्टर है वो प्रोपागेट होगा दूसरी सेल्स के लिए। तो इसके बाद हमारी सारी सेल्स का जो सेफ्टी फैक्टर है वो हमारी इस ग्रिड एरे में अपडेट हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपनी ये जो 0 0 वाली सेल थी उससे हमें ट्रेवर्स करना है n-1 n-1 वाली सेल तक, ठीक है। और ये जो पाथ आ रहा है इसके लिए हम जो भी मैक्सिमम सेफ्टी फैक्टर वाली सेल होगी ना उसको पिकअप करेंगे। तो वहाँ पे हमें एक प्रायोरिटी क्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी क्यू में हम 3 चीज़ें रखेंगे। एक तो हम जो सेल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो रखेंगे, और उसके साथ साथ हम अपनी ये जो सेफ्टी फैक्टर है ना उसको भी रखेंगे, ठीक है। और ये जो प्रायोरिटी क्यू है ये हमारी मैक्स हीप का काम कर रही है, हमें मैक्सिमम वैल्यू पहले चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं, मतलब ये लैम्डा फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और अभी हम अपनी क्यू में जो भी पहली सेल है उसकी वैल्यू डाल देते हैं। हमें वहाँ से स्टार्ट करना है ट्रेवर्स करना, और उसके साथ साथ हमारी ये जो पहली सेल की वैल्यू है इसको हम लोग -1 कर देते हैं। इसका मतलब कि ये अभी हमने विजिट कर लिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक लूप रन कर लेते हैं, वाइल दिस प्रायोरिटी क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे हम जो भी प्रायोरिटी क्यू की टॉप वाली सेल है उसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा सेफ्टी फैक्टर है दैट इज़ गोइंग टू बी करंट 0, और जो हमारे सेल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल लेते हैं। और इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हमारी ये जो सेल है इफ़ इट इज़ लास्ट सेल ना, अगर ये n-1 हो जाती है x की वैल्यू, y की वैल्यू भी n-1 हो जाती है, तो जो भी हमारा ये सेफ्टी फैक्टर आया था हम इसी को रिटर्न कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हमें सेफ्टी फैक्टर में -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो एडजस्टमेंट किया हुआ है स्टार्टिंग में, है ना। और यहाँ पे अभी हम इस करंट सेल की चारों डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे। तो हम एक लूप चला लेते हैं फिर से, बेसिकली ये वाला जो लूप है, आई जस्ट कॉपी दिस। तो यहाँ पे भी हमने अपने जो रो और कॉलम है वो निकाल लिए हैं, और ये चेक कर लिया है कि हमारी ये जो रो है और कॉलम है वो हमारा वैलिड कॉलम होना चाहिए। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो ग्रिड RC की वैल्यू है ना, इफ़ इट इज़ लेस देन 0 तो इसको स्किप कर दो, क्योंकि अगर हमने लेस देन 0 किया हुआ है मतलब कि उसको विजिट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो भी नेक्स्ट सेफ्टी फैक्टर होगा वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ जो भी हमारी करंट सेफ्टी फैक्टर है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस SFAC, और जो भी हमारी ग्रिड का ये जो R और C वाली रो पे आ रहा है सेफ्टी फैक्टर, इन दोनों में से जो भी मिनिमम फैक्टर होगा
वही हम आगे प्रोपागेट कर रहे होंगे, है ना। और हमारी ये जो नेक्स्ट सेल है इसको भी हम लोग अपने क्यू में डाल देते हैं। तो इसका जो सेफ्टी फैक्टर आ रहा होगा दैट इज़ गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ दिस, और इसके रोवर कॉलम, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। तो इसको विजिटेड मार्क करने के लिए हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को -1 कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देते हैं। तो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी सेफ्टी फैक्टर की। सो दिस इज़ ऑल द कोड। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n², ये जो ग्रिड ट्रेवर्स करी है हमने। और जब हम ये प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस केस में हमारी ग्रिड में हम लोग ना एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, बार बार जो भी हमारी मैक्सिमम फैक्टर वाली सेल होगी उसको ऊपर ला रहे होंगे। तो वो हमारा ऑलमोस्ट लॉग एन ऑपरेशन होता है। तो अगर हमारी क्यू में किसी भी टाइम पे n² एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज दिस इज़ गोइंग टू बी n log n²। ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n² बिकॉज वी आर यूजिंग दिस प्रायोरिटी क्यू एंड क्यू। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।